चार्जर दे दो, चार्जर। अच्छा भी चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, ताकि बाकी जिस वक्त आ जाएंगे फिर हम लोग उस वक्त बात कर लेंगे। अच्छा देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने जहाँ तक बात की थी तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड थी सारी बातें, सही है। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि कौन से ग्रुप में और ब्लॉक में एलिमेंट्स पाए जाएंगे जिनके बारे में हमने देखना है, सही है। तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको दी थी और उन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा अपनी बात को। अब देखो होता क्या है, मिसाल के तौर पे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी जाती है 13, सही है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 दी जाती है तो व्हाट डू यू थिंक आपको इसके साथ क्या करना है? आपको इसके ग्रुप और पीरियड इन सारी चीजों के बारे में बताना है, सही है। अब जब हमें इसके ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक के बारे में बात करनी है तो सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट करना हमें सीखनी पड़ेगी, सही है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ऑफ-बो प्रिंसिपल, सही है। उस ऑफ-बो प्रिंसिपल के अंदर आपके पास ये बताया गया था कि शेल्स होते हैं और सब शेल्स होते हैं ना, उसी की सीक्वेंस एक बताई गई थी, उसी के हिसाब से एलिमेंट्स को प्लॉट किया जाता है। आईडी किसके पास नहीं है? एक सेकंड रुकिएगा बेटा जरा। अच्छा, तो ऑफ-बो प्रिंसिपल के बारे में हम बात कर रहे थे। ऑफ-बो प्रिंसिपल में क्या होता है भाई, उसमें कहा जाता है शेल्स और उनके सब शेल्स के बारे में आप लिखते हो, फिर उसी के हिसाब से प्लॉटिंग होती है। अगर कोई ऐसा बच्चा थी तो ये बात सारी उसके लिए चल रही है, सही है। मुझे पता है पहला शेल तो उसके अंदर एक सब शेल होगा, मुझे पता है दूसरा शेल तो उसके अंदर 2 सब शेल्स होंगे। बात समझ आ गई? कौन पढ़ा रहे? माइक बंद कर देना बेटा। सर किसी ने माइक आपने बंद। कहा दूसरा शेल तो उसके अंदर 2 सब शेल्स, तीसरा शेल तो उसके अंदर बेटा 3 सब शेल्स, चौथा शेल तो उसके अंदर 4 सब शेल्स आएंगे, सही है। और फिर 4F। सब शेल्स 4 ही रहते हैं, इस वजह से हम सिर्फ 4 तक की बात कर रहे हैं अपने पास। फिर 5 आ जाएगा तो 5S, फिर 5P, फिर 5D और फिर 5F। अच्छा, यहां तक की कहानी हमारे पास चलती रहेगी। अगर इसी सिचुएशन में हम देखेंगे आगे के एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस अंदाज से प्लॉट करना है, तो देखो हमें ड्रॉ करना है बेटा डायगोनल्स। अब इसमें डायगोनल से पहले ये जो SPDF हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है? S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपने सारे S पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। P में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपने सारे P पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। D में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो आपने सारे D पर 10 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। F में आपके पास, बात यहाँ तक आपको सबको यदि समझ में आती है? जी सर। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें इसके अंदर डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं तो उसी से हमें पता चलेगी सीक्वेंस के लिखना कैसे है। तो ये देखो, एक डायगोनल आया, फिर एक और आया, आप देख रहे हैं सारे डाउनवर्ड फेसिंग हैं, अपवर्ड फेसिंग नहीं है, ये सब डाउनवर्ड फेसिंग आपके पास है। तो ये जो डाउनवर्ड फेसिंग आपके पास डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं, यही बेसिकली एक सीक्वेंस होगी कि जिस सीक्वेंस के ऊपर आप पहले क्या क्रॉस डाउन हुआ, वो आपके पास था 1S तो आपने लिखा 1S। फिर उसके बाद दूसरा क्या क्रॉस डाउन हुआ, 2S तो आपने लिखा 2S। तीसरा क्या क्रॉस डाउन हुआ, 2P। पहले ये गया, फिर ये गया, फिर यहाँ से जब एरो स्टार्ट हुआ तो पहले 2P जा रहा है, फिर कौन सा जा रहा है, 3S जा रहा है। तो 2P के बाद आप लिखेंगे 3S, 3S पे आके लाइन खत्म हो गई। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ऊपर, फिर वापस से एरो स्टार्ट होता है, 3P कट रहा है पहले, तो 3S के बाद आपके पास 3P आएगा,
फिर 3p के बाद क्या कट रहा है 4s, तो आप 4s लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? अब जब ये 4s वाली लाइन क्रॉस डाउन, फिर अब यहाँ पे आप उतरे 3d, यानी कि 4s के बाद आएगा 3d 10, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर आपके पास यहाँ पे भी लाइन खत्म, फिर दोबारा ऊपर से शुरू करेंगे शेल होगा, तो फिर आप यहाँ पे 6 में बात कर रहे होंगे। बात यहाँ तक मेरी समझ रहे हैं सारे? यस सर। सर ये इम्प्लीमेंटेशन दोबारा से समझा दें। अच्छा, मैं इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो ये याद रखो बेटा कि पहला शेल तो एक सब शेल, दूसरा शेल तो दो सब शेल, तीसरा शेल तो 3 सब शेल्स, चौथा शेल तो 4 सब शेल्स। बस 4 सब शेल से ज्यादा नहीं होते, 4 सब शेल्स से ज्यादा आपके पास जो सब शेल्स होते हैं वो 4 से ज्यादा नहीं होते, तो इसी वजह से आपके पास F से आगे सीक्वेंस जाती नहीं है। बात यहाँ तक सबको क्लियर है मेरी? क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा कि डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, डायगोनल से क्रॉस हो रहे हैं यहाँ पे, जो आप कटिंग कर रहे हैं ना, जिस सीक्वेंस में आप कट कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। भाई सबसे पहले कटा 1s तो पहले 1s, फिर कटा 2s तो फिर 2s, फिर 2p, फिर उसके बाद 3s कटा तो 2p के बाद 3s लिखा आपने। इसी तरीके से सीक्वेंस में लिखना है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? तो इसी अंदाज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। कमोबेश आप यहाँ तक 5s2 तक तो याद रखो कि मतलब सीक्वेंस क्या 1s2 3d10 4p6 5s2, यहाँ तक तो याद रखो कमोबेश। बात समझ रहे हैं सारे मेरी? यस सर। जी सर। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे पास ऊपर लिखी हुई है एक एटॉमिक नंबर लिखा हुआ, बेसिकली वो लिखा हुआ 13, तो अब 13 को प्लॉट करना है। भाई 13 में सबसे पहले मैंने प्लॉट करा, मैंने देखा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होती है 1s2 2s 2 फिर 2p6, 2p6 पे लाके मैंने रोक दिया ऐसे। मैंने क्यों रोका? पहले मैं चेक तो कर लूं कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने, तो 10 प्लॉट कर चुका हूं। अब मुझे सिर्फ, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन्स प्लॉट करने हैं ना, तो 10 प्लॉट कर चुका हूं, 3 इलेक्ट्रॉन्स और प्लॉट करने हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? तो Yes, sir. 2p6 के बाद आपके पास अगला क्या है सीक्वेंस में 3s2, 12 हो गए टोटल, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो भैया 3p। p की असल एक्चुअल जो p की कैपेसिटी है वो है 6, कितनी है 6, लेकिन हमारे पास बचे कितने इस वक्त, एक इलेक्ट्रॉन बचा है मेरा बेटा, तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे 3p1। बात यहां तक मेरी सबको समझ में आई? जी सर। जी सर। 3px 3py और 3pz भी तो होते हैं। नहीं बेटा वो 3pz होता है, लेकिन वो किस तरह से होता है मैं बताऊं कि ये जो 3px है ना, अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा 3px, ये बनेगा 3py और यही बनेगा 3pz। p में आते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें पड़ेंगे, 2 इसमें और 2 इसमें, तो टोटल हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। बात समझ लें? ये 3 अलग अलग एक्सेस के हिसाब से कहानी चलती है इसमें। बात समझ गया भाई? जब 3p1 लिखेंगे तो उसमें 3px1 नहीं लिखेंगे। नहीं मैं समझा नहीं इस बात को, क्या कह रहे हैं आप? आवाज नहीं है मेरे से। जब 3p1 लिखेंगे तो उसमें वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो x में हाँ। आएगा, तो इसे नहीं 3px1 नहीं लिखेंगे। देखो हम इस वक्त यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म रूल्स की वायलेशन बतानी होती थी, उन रूल्स की वायलेशन की वजह से ही आप उनको 3px1 या 3px2 करके लिखते थे। यहाँ पे आप इसे सिंपल फिनोमेना में लिख के दिखा देंगे 3p1, दैट्स ऑल, और कोई इसके अंदर जो है वो मामला नहीं है। जी। बात समझ रहे हैं? चलो अब यहाँ तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब मुझे 3 चीजें बतानी है। क्या क्या बताना है मुझे इसका? मुझे सबसे पहले बताना होगा ब्लॉक, फिर मुझे बताना होगा इसका पीरियड, फिर मुझे बताना होगा इसका ग्रुप। अच्छा काफी सारे बच्चों ने लास्ट वीक से मुझे पूछा भी कि सर आप हर बच्चे ऐसे रहे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबने पूछा मुझसे, लेकिन 2-4 बच्चों ने पूछा, तो अच्छी बात है, वो कर रहे थे होमवर्क, क्योंकि आपको ये चीजें करनी है वाकई। सही है? अच्छा ब्लॉक पी ब्लॉक। p ब्लॉक सर। पी ब्लॉक। कैसे पता चलेगा हमें दैट इट बिलोंग्स सर टू लास्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें आएगा वो। दैट्स गुड। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में पड़ा है? p में पड़ा है, इसका मतलब कर लिया दैट इट बिलोंग्स फ्रॉम द p ब्लॉक। तो व्हाट डू यू थिंक, ये फैमिली a में होगा या फैमिली b में होगा? ए के अंदर। a फैमिली के अंदर पाया जाएगा, वो आपके पास पाए जाते हैं फैमिली a में, और जो आपके पास d और f ब्लॉक होते हैं वो पाए जाते हैं आपके पास फैमिली b में। बात यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो ब्लॉक पता चल गया मुझे p ब्लॉक। आइए पीरियड, कोई मुझे जल्दी से बात में समझाया था कि पीरियड रिलेट्स टू द नंबर ऑफ शेल्स। इसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं? 3 शेल्स। दैट्स गुड। कैसे पता चला 3 शेल्स हैं? कितने शेल्स हैं इसमें? 3 शेल्स हैं। तो हमने बता दिया भाई इसका पीरियड कौन सा है, ये है 3rd पीरियड। सही। आगे चलते हैं। ग्रुप, मुझे कोई ग्रुप बता दे इसका।
3A 6 3 ए सही कह रही हैं या कोई इत्तेफाक या इख्तिलाफ करना चाह रहे हैं तो बता दें। शायद 6 से होगा। 6 ए होगा। और कोई 6A सर 6A 6 ए होगा। अच्छा माशाल्लाह 6 वाले जो हैं वो 3 होगा इसलिए कह रहे सर, होंगे 3 ही 6 होगा 3 प्लस 3 सर, करना 3 है होगा। हम लोग एक्सपोनेंट्स को प्लस करेंगे। मतलब वो आगे बिल्कुल मैथमेटिक्स एकदम से दौड़ती हुई आई कि ये एक्स तो मैथ वीक है, तो ये पावर पे जो नंबर है उसको ऐड करोगे तो ग्रुप पता चलता है भाई। जो हाईएस्ट ब्लॉक हाईएस्ट आपका शेल है उसकी पावर्स को जब ऐड करते हैं तो आपको पता चलता है ग्रुप। तो मुझे आप बता दो भैया आप Third. कितना कौन सा ग्रुप कहलाएगा? 3A थर्ड ग्रुप कहलाएगा। तो 2 + 1 हो जाता है 3। तो इट बिलोंग्स टू द ग्रुप A 3। A कैसे पता Yes, चलेगा अंदर कि S ये और C P ब्लॉक का है? दैट्स गुड। F और D जो होते हैं वो पाए जाते हैं आपके B फैमिली में और S और P पाए जाते हैं आपके फैमिली A में। बात यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी अब सर। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और प्लॉट करवा रहा हूँ, उसको जरा बहुत गौर से देखना है क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर जो फैमिली बी हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो मैंने आपको लिखवा दी थी। ऐसी है? जी सर। सही है। तो बस वहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं। एक एटॉमिक नंबर दिया गया व्हिच इज 21। आओ जरा इसे प्लॉट कर दें। मैंने लिखी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। काउंट कर लेता हूँ भाई। 2 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 12 हो चुके हैं। 3s2 के बाद 3p6 12 और 6 18 18 के बाद मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? 3 ऐसे भाई 3p6 के बाद आपके पास अगला कौन सा है? 4s अगला कौन सा है? 4s2 कितने हो गए? 20 होगा मेरे ख्याल में। और फिर आखिरी किसमें पड़ेगा? 3d1 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 सही लिखा गलत किया मैंने? सही है सर। सही है। चलो आओ 3 चीजें फिर मालूम कर लेते हैं। पीरियड, फिर उसके बाद इसका ग्रुप। 3 चीजें मालूम करनी है। कोई आप में से मुझे जल्दी से इसका ब्लॉक बता सकता है कि कौन से ब्लॉक में होगा? D block डी ब्लॉक। कौन सा? डी फॉर डॉग वाला ना? यस सर। जी सर। चलो डी ब्लॉक हमने लिख दिया। आपने कहा डी तो हमने लिख दिया भाई डी ब्लॉक। अच्छा डी ब्लॉक कहने की वजह क्या थी मैं बता, जिन्होंने नहीं जवाब दिया उनको मैं बता दूं। आखिरी इलेक्ट्रॉन पड़ा है डी में, सही है? तो जब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में पड़ा है तो इट मींस ये कौन सा कहलाया? डी ब्लॉक कहलाया। सही है भाई। आगे चलते हैं, पीरियड पर आ जाते हैं। पीरियड कौन सा होगा बताइए? 4 4 कौन सा पीरियड होगा? 4th। क्यों? क्योंकि सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट जो 4th। अब जरा ग्रुप निकाल लो मेरे बच्चों। 3B बन गया। 3B सर 3B 3B कैसे 3D होगा? मैंने तो अभी ऊपर के इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर लो तो पता चल जाएगा। यहाँ पे बड़े नंबर के बाद तो सिर्फ 2 रहे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो होगा ना? गुड। हमारे पास देखो याद रखो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बहुत डिफरेंट अंदाज में हमें उनको आखिरी इलेक्ट्रॉन पड़ा है D1 में 3D में। बात समझना। आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इस तरह से लिखी थी। मैंने लिखा कि n में नहीं है तो मैंने कहा था ns2 n-1 D1। इसी तरह से बताई थी बात मैंने जी आपको। सर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे n-1। अगर n है 4 तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2। सही है? और n-1 करो जरा यहाँ पे तो 4-1 क्या आता है आंसर? 3। तो हमने लिख लिया 3 और D1 हो गया। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई जो ऊपर लिखी हुई है। यस सर। तो ये कौन सा ग्रुप था? D। ये था D। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। तो ये आपके पास थर्ड ग्रुप था डी ब्लॉक के हिसाब से और इसका ग्रुप कहलाएगा एक तो 3। अब फैमिली ए आगे कौन सी फैमिली होगी? ओनली बी। बात समझ रहे हैं आप? ये सर ग्रुप कैसे आया ये बता दें। क्या ग्रुप कैसे आया? ग्रुप देखो आखिरी आपने देखा भाई सबसे बड़ा नंबर तो ये है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो रही है डी के ऊपर। इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो जनरल स्टेट होती है वो इस तरह होती है। मैंने लिखवाई थी आपको लास्ट क्लास के अंदर। तो अब ये जनरल स्टेट के मुताबिक आपने जब इसे जज करा तो आपको पता चला कि बन तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी उसे काउंट करेंगे आप
और फिर पता चलेगा आपको इसका है। तो आपका डी होता है ना बेटा, इसमें होते हैं सारे मेटल्स। और मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, आपकी 9th क्लास चीज को पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे से आपको एक बात बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 4 जो ग्रुप्स के बाद एक हेडिंग आ रही थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उसके अंदर एक बात लिखी हुई थी ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, वो सारे मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटल्स। तो मेटल्स के अंदर वैलेंस शेल के साथ साथ पेनल्टिमेट व्हाट डज मीन? शेल से पहले जो शेल्स होते हैं उनको कहा जाता है पेनल्टिमेट शेल। तो ये तो हो गया लास्ट शेल और ये हो गया पेनल्टिमेट शेल, इनकम्प्लीट होते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे आ गया आपके पास ग्रुप ब्लॉक सारी चीजें। एक बड़ा मजेदार सा एटॉमिक नंबर है जिसमें समझ लो कि अगर किसी को नहीं आती, उसके किसी ने याद नहीं किया हुआ उसके बारे में कि ये कौन है, वो एटॉमिक नंबर है 29। जरा सबके हाथों में इस वक्त किताबें या कॉपीज खुली हुई होंगी, जल्दी से प्लॉट करो 29 को। कर लिया सर। कर लिया भाई? यस सर। अच्छा एक मिनट, थर्ड एंड आवेद तुमने कर लिया भाई प्लॉट? सर मैं तो सीख रहा हूँ, मैंने 4s2 तक मैं पहुंच गया हूँ, आगे मैं बेहतरीन हो गया। और देख लेते हैं मोइज तुमने प्लॉट कर लिया बेटा? मोइजुर रहमान। जो सर करो। चलो करो। ये भैया जो मुसलमानों में सैमसंग तो नाम लिखा यार, कराए करम जल्दी कर लो बेटा, नाम चेंज अपना पूरे ब्रांड के साथ है आपका नाम माशाल्लाह। सर 3D9 तक आ रहा है। 3D9 तक आ रहा है ना, तो ये वाले तो मसाइल हैं। जो आपका 8B था, NS2 और N-1 D6, यही थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लिखी थी 8B की। हाँ बेटा बोलिए। मैं बिल्कुल किसी बात से तलाद नहीं कर रहा है इस वक्त। मैंने ये 1 लिखा है, मैंने उसमें भी कोई इशू नहीं कहा, सही है। मैं सिर्फ एक बात समझा रहा हूँ, ये था ग्रुप नंबर 8B था। अब अगर ये ग्रुप लिखवाए थे तो 1 और 2 ग्रुप के तो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ना भाई। उनके अंदर तो डी जो था NS1 था और एक जगह पे NS2। ग्रुप नंबर 1 सर और NS2 किस में था? सर ग्रुप 2 में। ग्रुप नंबर 2 में था, दैट्स गुड। अच्छा अब देखो यहाँ इस वजह से मैं रब कर रहा हूँ। अब जरा 29 को प्लॉट करना शुरू करते हैं, मुझे भी नहीं पता कहाँ जाके रुकेगा ये। 2p6 3s2 3p6। अब कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन सेंस करनी है कि 10 2 12 12 6 18। अच्छा 3p6 के बाद हमें कहाँ पहुंचना है? 4s। लाजिम बात है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आता है ना भाई, 2 लिखूंगा मैं, हम लोअर शेल्स होता है। उसके बाद फिर 4s2 के बाद आता है 3d। अच्छा यहाँ तक 18 होगा, 29 होने थे ना टोटल, गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? सब देख रहे हैं ना? जी सर। ऐसी है? यस सर। लेकिन अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी तो ये हो जाएगा गलत। तो मुझे बताएगा क्यों? सर एक प्रिंसिपल की वजह से कि कोई भी सबशेल हाफ फिल होता है या फिर फुल फिल होता है, वो कभी ऐसी अनइवन फिल नहीं होता। दैट्स गुड। देखो यहाँ पे इस वक्त क्या है, वो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन 9 पे BD यानी कि आयन फॉर्म के अंदर आएगा इसी एलिमेंट, ये जो भी एटम है अगर ये आयन, लेकिन यहाँ पर इस वक्त हमारे पास 4s2। मैंने अभी बताया था कि जो ग्रुप नंबर एलिमेंट प्लॉट होता है तो वो 4s था। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर तो वो 4s2 और 3d6 तक जाएगा। नो सर ऐसे ही होते और हैं। अगर इससे ज्यादा तो पहले आप D को भरने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मतलब देखिए यहाँ पे याद रखो, ये जो नंबर है ना 29, सर बहुत बड़ा हो जाता है इस वजह से उसका नहीं पूछते। क्रोमियम होता है जिसके बारे में पूछा है नॉर्मल लिहाज से,
बाकी सब ऑपो पे प्लॉट होते हैं। ये सिचुएशन आ जाए 4s2 3d9 9 पर फिल नहीं होगा, वो शेल, लास्ट शेल कौन सा है? 4s2 है, आखिरी शेल यही है ना, हम कर दो भले, लेकिन करना क्या करना? 3d10। बात समझ रहे हैं मेरी? सर वो क्यों? वजह ये है कि ये ना ग्रुप नंबर 1 और 2 वाली, हम वहीं पहुंचेंगे। अगर मुझे इसको 3d10 करना पड़ हो जाएगा 4s1, और अभी मैंने बताई थी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ns1 d10 आएगा। ये कौन से ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक डी फैमिली तो है, डी फैमिली तो मुझे यहाँ डी को देख के पता चल गया। 8b लास्ट है ना 8 इलेक्ट्रॉन थोड़ी पढ़ रहे हैं। 3b सर 1b नहीं 3b भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाई थी, याद रखना हमेशा बी फैमिली से लिखवाते इस तरह है, और फिर उसके बाद 1 और 2 लिखवाते हैं। बाकी के 8 तक तो सिंपल चलता आ रहा होता है। डी में पढ़ेंगे तो उनको मिला के आपका ग्रुप नंबर 1b और ग्रुप नंबर 2b के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे होते हैं इस चीज को। अगर कभी भी गलती से ग्रुप नंबर 1 या 2 पर 1 के एलिमेंट्स अगर बच्चे गलती कर जाते हैं, और उसमें सबसे कॉमन होता है कॉपी 29, अगर लिख देते हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सरासर गलत है, कि हम 4s1 3d6 होने के बाद से आपके पास 8 की तरह कहीं नहीं होगा, वो कंप्लीट फिल होगा। फिर आज समझ रहे हैं आप मेरी? कोई सवाल कर रहा था? यहाँ पर मैं एक छोटा सा फैक्टर ऐड करता चलूं, आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। ऐड कर रहा था, वो फैक्टर ये था कि अगर मिसाल के तौर पे लिखा हुआ आ गया कॉपर के साथ क्या लिखा हुआ है, ये पता है भैया कि अगर आया, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, सही है, बात यहाँ तक क्लियर हो रही है? सर फिर से बताइएगा। अगर CU के साथ अगर करो, ब्लॉक बताओ, ग्रुप बताओ, सब कुछ बताओ, फिर भी आ चुका है, तो अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट करेंगे एज आप आएंगे, लिखेंगे 4s। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअल कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? इलेक्ट्रॉन पाया जाता है 4s में, बिल्कुल सही, और 3 इलेक्ट्रॉन्स का देना है। तो मैंने अभी एक जिक्र किया था पेनल्टीमेट शेल्स का, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर जो पार्टिसिपेशन होती है वो सिर्फ वैलेंस भी करते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो भैया 4s में से निकला एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 0। बात समझ में आई? निकाला ये 4s में से और एक इलेक्ट्रॉन निकाला से गया, तो ये हो गया 0, और एक यहाँ भी है। किसी का कोई सवाल इस बात से रिलेटेड? सर हम लोग ये क्यों काट रहे हैं? क्यों काट रहे हैं? उसकी वजह यह है मेरे बेटे कि यहाँ चार्ज लिखा हुआ है, इट मींस दैट वी हैव टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एटम। बात समझ रहे हैं? तो इस पर्टिकुलर एटम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ इसके वैलेंस शेल में से, और एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ इसके पेनल्टीमेट शेल में से। 0 पेनल्टीमेट में 10 थे, उसमें से एक लूज करा तो अच्छा। अब जरा सारे मीटे